नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन, केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। राज्य के विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं के संबंध में होगी चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष भट्ट का आपदाग्रस्त रुद्रप्रयाग चमोली क्षेत्रों का दौरा, प्रभावित लोगों से की मुलाकात। बादल फटने से हुआ था नुकसान। नंदा देवी महोत्सव के दौरान पशु बलि को लेकर हाईकोर्ट का आदेश, निर्धारित स्थान चिन्हित करने के दिए निर्देश। जनहित याचिका पर न्यायालय ने सुनाया फैसला। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रुड़की ने किया नाम रोशन, शूटिंग रेंज के खिलाड़ियों ने जीते 25 मेडल, 40 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। और देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। बागेश्वर में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरे का दूसरा दिन रहा। सीएम धामी यहां केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और इसी के साथ राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं के संबंध में वार्ता भी होगी। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। यह विस्तार पितृपक्ष के बाद कभी भी हो सकता है। पितृपक्ष इस वर्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेगा और यह माना जा रहा है कि इसके तुरंत बाद नवरात्र के शुभ अवसर पर सीएम धामी अपनी संशोधित कैबिनेट की घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी हाईकमान से जरूरी चर्चा हो चुकी है। बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री कार्यालय और कैंप कार्यालय में विधायकों की आवाजाही बढ़ी है, जिससे अटकलें और तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इस बार कुछ नए विधायकों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, जबकि 2 वर्तमान मंत्रियों को हटाकर संगठन में नई जिम्मेदारी सौंपने की योजना भी बनाई जा रही है। दरभंगा के कार्यक्रम में पीएम मोदी की दिवंगत माता पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा ने तीखा विरोध जताया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि यह बयान मातृ सम्मान और भारतीय संस्कृति का अपमान है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर मौन समर्थन का आरोप लगाया। देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा और पदाधिकारियों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर की मांग की। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनको इतनी घृणित और निंदनीय गाली दी जाती है। और किसके मंच पे? इनके युवराज और शहजादों के मंच पर। राहुल गांधी जी उस समय मंच पर मौजूद थे, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उस समय मौजूद थे। उनके सामने इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां करी गई, अभद्र गाली दी गई और उनका मौन साधना ये दर्शाता है कि वो उसमें मौन समर्थन दिए हैं, जो कि हमारा भारतवर्ष किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारे 140 करोड़ भारतवासियों को एक देने वाला वो दंश है जो भारतवर्ष कभी भी भूल नहीं सकता। उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने कैंप कार्यालय में यूआरआरडीए के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बरसात से बाधित सड़कों की समीक्षा की। बैठक में मंत्री जोशी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बरसात के कारण अवरुद्ध हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर खोला जाए। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इन पुलों के पुनर्निर्माण में तेजी लाई जाए ताकि ग्रामीणों को आवागमन की कठिनाइयों से जल्द निजात मिल सके।
आपदाग्रस्त क्षेत्र रुद्रप्रयाग के बसुकेदार, अगस्त मुनि, चमोली जिले के चेपड़ो, देवल, थराली क्षेत्र के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए और यह कहा कि प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद की जाए। साथ ही उन्होंने खुद भी प्रभावितों से मुलाकात की। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे थे चीन से। कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। रुद्रपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने आकांक्षी जनपद और आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली। बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष फोकस रहा। मंडल आयुक्त ने कहा कि भारत सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जनपद और ब्लॉकों को आकांक्षी घोषित किया है। उधम सिंह नगर को पूरे देश के 112 आकांक्षी जिलों में चौथा स्थान मिला है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं का 100% पंजीकरण हो, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की देखरेख, संस्थागत प्रसव और 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। अल्ट्रासाउंड मशीनों की औचक जांच हो और कुपोषित बच्चों पर विशेष निगरानी रखने को भी कहा गया है। शिक्षा व्यवस्था पर जोर देते हुए मंडल आयुक्त ने सभी विद्यालयों में बिजली, पानी और शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने और ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल से जोड़ने के निर्देश दिए। देखिए, आकांक्षी जनपद की जो बैठक है इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तराखंड से हैं। इसमें ओवरऑल अगर रैंक हम देखें उधम सिंह नगर की तो ऑल इंडिया रैंक इसकी 4 है। लेकिन कुछ ऐसी रैंकिंग्स हैं जो लगातार बनती रहती हैं, जिनको हम डेल्टा रैंकिंग्स कहते हैं। हर महीने वो डिक्लेयर होती हैं, तो उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। तो इसमें जितने सेक्टर्स हैं सभी की बहुत बारीकी से समीक्षा की गई, क्या सुधार हो सकते हैं उस पर भी ध्यान दिया गया। तो इसमें हेल्थ में मुझे लगता है कुछ जगह हम लोग इंटरवीन कर सकते हैं। इसी तरह से जहां बच्चे कुपोषित मिले हैं उसमें इंटरवीन कर सकते हैं। टीबी के केसेस सही समय पे नोटिफाई हों, उचित समय पे इलाज हो जाए, इसको कर सकते हैं। रुद्रपुर में नगर निगम टीम ने काशीपुर रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम और प्रशासन ने पुलिस बल के साथ सड़क की नपाई शुरू कर दी। सड़क चौड़ीकरण के लिए 22.5 मीटर तक नपाई की जा रही है और भवनों पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई का नेतृत्व एमएमए नरेश दुर्गापाल और एसडीएम मनीष बिष्ट कर रहे हैं। 2 टीमें लगातार नपाई का काम कर रही हैं। पुलिस बल मौके पर तैनात है। कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। नपाई में अब तक 198 भवन अतिक्रमण की जद में आए हैं, जिनमें नगर निगम की 42 दुकानें भी शामिल हैं। एक्चुअली जो काशीपुर बाईपास है हमारा, ये जो रुद्रपुर महायोजना 2031 है उसमें 45 मीटर का सड़क है। ये तो सेंटर से 22.5 मीटर एक तरफ, 22.5 मीटर एक तरफ। इसके संबंध में एक PIL काफी लंबे समय से माननीय हाईकोर्ट में लंबित है, जिस पर हमने जब शहर के फुटपाथ वगैरह बनाए तो उसका जवाब लगा दिया था। तो ये पोर्शन छूटा है, तो इसको अभी चूंकि कोर्ट में PIL है माननीय कोर्ट में, उन्होंने हमसे जवाब भी मांगा है, तो उसी के जवाब के क्रम में हमने आज निशान लगा रहे हैं और लोग उससे कह रहे हैं कि जितना एरिया सड़क में दर्ज है उसको आप खाली कर दें स्वयं, और नहीं तो फिर प्रशासन बलपूर्वक उनको हटाएगा। कालाढूंगी के कोटाबाग ब्लॉक के ग्राम सभा पतलिया में पूर्व प्रधान दीपचंद तिवारी और वर्तमान प्रधान भावना तिवारी ने बैठक कर कमल बोहरा पर सोशल मीडिया के जरिए छवि धूमिल करने और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधान ने कहा कि वो जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना जांच के आरोप अस्वीकार्य हैं। भावना तिवारी ने चेतावनी दी कि परिवार को किसी भी तरह की हानि की जिम्मेदारी कमल बोहरा की होगी। ग्रामीणों ने दीपचंद तिवारी को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। मुझे याद है मैंने 10 साल काम किया, अगर मैंने भ्रष्टाचार किया तब कहाँ थे? आज मतलब ये मैं तीसरा चुनाव जीता हूँ तो तब इनको याद आ रही हाँ, तो आज तक कहाँ थे? हम तो ये कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ उनकी जांच हो, और जो मेरा ये ऐसा इधर सोशल मीडिया में ये मेरा गलत प्रचार कर रहा, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
प्रधान रहे, पहली बार तिवारी जी रहे, दूसरी बार मैं निर्विरोध चुनी गई, तीसरी बार हम नहीं उठ रहे थे चुनाव के लिए, लेकिन जनता ने हमको सहयोग दिया और 400 वोटों से हमको जिताया। और फिर भी ये लोग कह रहे कि भ्रष्टाचार क्या भ्रष्टाचार किया हमने, क्या वो किया, और कह रहे कि जांच करवानी है। 10 साल तक ये लोग कहाँ थे जांच करवाने के लिए, अब इनको याद आ रही है, अब करो, 8 को करो, जाँच करो, करके दिखाओ। और क्या कहते हैं, हमने जनता का विकास पहले भी किया है, हम आगे भी करेंगे। इस कार्यकाल में अगर कोई मानसिक पीड़न हो तो इसके जिम्मेदार खुद उपयोगी व्यक्ति रहेगा। देखिए 2014 से लगातार दीपचंद तिवारी जी प्रधान बने आ रहे हैं और इनने हमारे गांव में ग्राम सभा में काफ़ी विकास कार्य करे हैं। ये जो लोग हैं जो इनकी छवि धूमिल कर रहे हैं, फेसबुक में अनर्गल बातें लिख के, सोशल मीडिया में अनर्गल बातें लिख के गाँव की छवि खराब कर रहे हैं, गाँव के विकास कार्यों में रोड़ा कर रहे हैं। और अगर किसी को जवाब मांगना हो ITI के तहत मांग सकता है जवाब, उसे जवाब देंगे, प्रशासन से देंगे। ये जो इनकी हमारी छवि खराब करी जा रही है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जो हमारे पूर्व प्रधान दीपचंद तिवारी जी हैं और भावी प्रधान भावना तिवारी जी हैं, उनके खिलाफ एक व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। आज से ही नहीं, हम चुनाव से देखते आ रहे हैं, यहाँ पे उनके लिए बहुत अपशब्द बातें कही गई हैं, जबकि उसके बाद तिवारी जी ने अपनी प्रतिक्रिया ना देते हुए चुनाव को अच्छे से निपटाया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं आज, या ITR के माध्यम से, दुनिया भर की चीज़ों के माध्यम से कहते हैं कि खिंचाई बिल्ली खंबा नोचे। आज जब ये चुनाव में इनको इतनी तगड़ी हार मिली है, जनादेश ने इनका समर्थन नहीं दिया है, तो उसके बाद ये आज गांव के काम को, विकास को रोकना चाहते हैं और उन सब चीज़ों के लिए अपने भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पर मैं इनको इतना बताना चाहता हूँ, जनता का समर्थन पहले भी और आज भी तिवारी जी के साथ है। और अगर ऐसे ही हमारे प्रधान के ऊपर इनका जो षड्यंत्र चल रहा है, चलता रहा, तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच हो। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर।